देखिए, वो तस्वीर तो दुखद है ना। बताइए कि मेरे पिताजी की हत्या हुई और वो व्यक्ति जो उस डायरी में जो हमारे पिताजी की हत्या में जो कुख्यात इनामी बदमाश के द्वारा अपना कन्फेशन दिया गया, कन्फेशनल बयान में उसका नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की एक तस्वीर शार्प शूटर के साथ सिवान में वायरल क्या हुई, उसके बाद जो है पूरे बिहार की सियासत में खलबली मच गई। आज हमारे साथ बैठे हैं सत्यम भारती जी, जो कहने को तो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन इस शार्प शूटर के साथ इनका गहरा कनेक्शन है। आखिर वो कनेक्शन क्या है? साथ ही बहन की शादी के ठीक कुछ दिन पहले कैसे इनके पिता की हत्या हो जाती है, उसका इस शार्प शूटर के साथ कनेक्शन क्या है, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सत्यम भारती जी, स्वागत है आपका बिहार तक पर। जब आपने वो तस्वीर देखी तो आपको कैसा लगा? देखिए, वो तस्वीर तो दुखद है ना। बताइए कि मेरे पिताजी की हत्या हुई और वो व्यक्ति जो उस डायरी में जो हमारे पिताजी की हत्या में जो कुख्यात इनामी बदमाश के द्वारा अपना कन्फेशन दिया गया, कन्फेशनल बयान में उसका नाम है। उसके साथ साथ और भी आरजेडी के कुछ सरीखे सफ़ेद पोशों का नाम है। और जब इस तरह के लोग विपक्ष के बड़े चेहरे के साथ, तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, उनके साथ देखने को मिलता है तो तकलीफ़ तो होना है, स्वाभाविक है ये तकलीफ़ होना। और तकलीफ़ इस बात से और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप समाज को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। इस तरह के बैड एलिमेंट्स, बैड न्यूसेंस एलिमेंट्स के साथ फ़ोटो शेयर करके हमको तो लगता है कि बिहार को आप फिर उसी दिशा में ढकेलना चाहते हैं। श्रीकांत भारती इनके पिताजी का नाम है। 2014 में उनकी हत्या हुई थी और दुखद पहलू यह है कि हत्या उस दिन हुई जब इनकी बहन की शादी से पहले मेहंदी की, माफ कीजिएगा, हल्दी की रस्म अदायगी हो रही थी। उसी वक्त इनके पिताजी की हत्या हो जाती है और उस वक्त सत्यम जी जो हैं मात्र 21 साल के थे और इनकी बहन जिनकी शादी हो रही थी वो 18-19 साल की थी। पूरे परिवार में जो है मातम का माहौल बन जाता है। कैसे बहन की शादी होती है, पिता के जनाजा सामने रहता है, उसका क्रियाक्रम कैसे होता है, उस पर क्या कहें, क्या वो दौर था? देखिए, 23 नवंबर 2014 की रात की बात है। मेरी माँ मतलब सब तैयारियों में थी, कल हो के बहन की हल्दी थी और फिर एक कॉल बजता है मेरे फ़ोन पर और उस कॉल में ये बताया जाता है कि आपके फादर को गोली मार दिया गया। मैं दौड़ते भागते हुए जाता हूँ। वो जो स्पॉट था फादर की हत्या जहाँ की गई, मेरे घर से 500-700 मीटर की दूरी पर था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो फादर हमारे मतलब डेथ कर गए थे, या जो कहीं अंतिम जो होप था हॉस्पिटल लेके आ गया, वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन वो पूरा का पूरा सीन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो पूरा का पूरा सीन बहुत दुखद होने के साथ साथ शर्मनाक भी था। मतलब मेरे फादर की ना किसी से अदावत थी, ना किसी से दुश्मनी थी। बस उनका दोष ये था कि वो भाजपा के एक लीडर थे, सिवान में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जमकर बोलते थे, उनका विरोध करते थे, वैचारिक विरोध करते थे। यही कारण थी उनकी हत्या की। आज भी मुझे मतलब आपके चैनल पे भी इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, पीछे भी मैं कहता रहा हूँ कि फादर का मेरे जाना, मतलब जो आदमी इस दुनिया में आया है उसे जाना है, मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन मेरे फादर मर्डर मटेरियल नहीं थे। वो जो हत्या की टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस दुख को दोगुना तिगुना बढ़ाने वाला टाइम था कि अब बहन की डोली उठने वाली है, उसके पहले आप पापा का अर्थी हमारे कंधे पर डाल देते हैं। तीसरा कि हत्या होने के बाद ये लोग भरपूर प्रयास करते हैं, इतने बैड एलिमेंट टाइप लोग हैं कि ये भरपूर प्रयास करते हैं कि इस चीज़ को कैसे भी मोड़ दिया जाए। भाजपा का जब झंडा हमारे फादर के 100 के ऊपर उड़ाया गया तो इनको लगा कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस पीड़ित परिवार को। ये लोग पूरा प्रयास करते हैं इस ट्रैक को चेंज कर दिया जाए। और ये जो व्यक्ति है इसका तो ये वो जो SDP PDF, ये तो अपने आप को छुपा रहे हैं, मुसलमान के नाम पर अपने आप को एक, मोहम्मद कैफ की बात कर रहे हाँ हैं। मोहम्मद कैफ की बात कर रहे हैं। ये अपने आप को एक ढाल के अंदर अपने आप को सेव करना चाहते हैं। ये आदमी जब चुनाव लड़े थे, ये बोलते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। ऐसे लोगों का चुनाव लड़ना ये समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। ये SDP PDF जो संस्था है जिसको भारत की सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया और अब बैन हो चुका है, उसके समर्थन से ऐसे लोग चुनाव लड़े हैं। ये लोग बहुत प्रभावशाली लोग और बहुत शार्प माइंडेड लोग हैं। कब कैसे चीज़ों को अंजाम देना और कैसे निकल जाना है और क्लीन चिट पा लेना है। ठीक है, आप पुलिस के नज़र में क्लीन चिटेड हो सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में है। मैं भी परमात्मा से आग्रह और रोज़ प्रणाम करके कहता हूँ कि परमात्मा के नज़र में आप क्लीन चिट नहीं हो सकते।
जी बिल्कुल। इसके अलावा शहाबुद्दीन पर आप लोग जो है हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तमाम बीजेपी के लीडर, देखिए दिक्कत क्या है कि सिवान में अपराध और अपराधी के खिलाफ बोलने का मतलब होता था कि कई लोग उससे जोड़ देते थे, और ये लोग भी उन्हीं के साथ थे। तो लोग कहते हैं कि उनके इशारे पर हुआ और तमाम चीज़ें हुई। हमें अभी कभी कभी लगता है, जिस तरह का इनका हालिया बयान आ रहा है और बातचीत आ रहा है, अब तो ये मुखर होकर उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनके परिवार के खिलाफ। मुझे तो लगता है कि ये कहीं उनको खुश करने के लिए, अपना बाह पुजवाने के लिए, सिवान में कल्चर है बाह पुजवाना है। फलाने को मार दिया, हमने बहुत अच्छा किया, आपके खिलाफ बोल रहा था, मार दिया तो हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा आपके नज़रों में, तमाम चीज़ें। क्योंकि अब जो आदमी इस दुनिया में है नहीं, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, मेरे संस्कार में भी नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोलें। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तमाम चीज़ आप देख रहे हैं, मैं तो तेजस्वी यादव जी से भी पॉलिटिकली नहीं, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप युवा हैं, और युवा होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे बैड एलिमेंट्स को आप सपोर्ट ना करें, ऐसे बैड एलिमेंट्स के साथ आप तस्वीरें वायरल ना करें, नहीं तो देश और समाज के लिए खतरा है। कहा जाता है कि कोई भी राजनेता जो है उसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देता है जिससे कोई फायदा हो। अगर हम मोहम्मद कैफ की बात करें, अगर तेजस्वी उनको मंच पर रख रहे हैं, उनके साथ पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को क्या लग रहा है आगे चलकर ये व्यक्ति मुझे क्या फायदा पहुंचा सकता है, ये जानने समझने के बाद भी कि इसका एक आपराधिक इतिहास है, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो आदमी अपने आप को बड़े साफगोई के साथ अपने आप को क्रिकेटर बताता है। क्रिकेट के आड़ में लोगों का विकेट गिरा रहे हैं, ये देखिए बड़ा दुखद है। अच्छा, ये मैं आपके कैमरे पे बोलना चाहता हूँ, और मतलब आपके माध्यम से लोगों से यह बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, क्रिकेट के कोच हैं, राजदेव रंजन में आपका नाम आता है, राजदेव रंजन हत्याकांड में नाम आता है, और 2-3 केसेस हैं उसमें ना, हमको लगता है कि केस की एक लंबी फहरिस्त है। मेरे फादर के हत्याकांड में जो जो कन्फेशनल बयान है, जो शार्प शूटर था जिसने हत्या की, उसने यह अपने कन्फेशनल बयान में यह स्वीकार किया कि इन लोगों ने मुझे सहयोग किया। तो आप इतने दूध के तो धुले नहीं हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, जहाँ तक मुसलमान की ही बात है तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ तो और लोग भी हैं, मुसलमान ही हैं, उनका नाम भी तो आना चाहिए था। ये इतने साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं कि इन्हीं का नाम बार बार आता है? और रही बात की फ़ायदा और नुकसान, तेजस्वी यादव जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि पर्सनली अगर कोई परिवार पीड़ित है, मेरे जैसे और तमाम परिवार हैं जो ऐसे बैड एलिमेंट्स, बैड मटेरियल के वजह से पीड़ित हैं, अपने बाप को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने भाई बंधु को खोया है, तो ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करके कम से कम उनकी जो सांत्वना है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, कुल मिलाकर अगर बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो झंडा तो उन्होंने आपके पिताजी के पार्थिव शरीर पर डाल दिया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये बताइए कि जो आपको उम्मीद थी इमोशनल सपोर्ट की, करियर वाइज ग्रोथ की, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है? मुझे बिहार में नहीं मिला, लेकिन पार्टी बहुत बड़ी है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिल्ली के प्रदेश में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा के नीरज तिवारी जी, उनके प्रदेश में मैं दिल्ली का प्रदेश का मंत्री बनाया गया हूं। तो लगता है कि हाँ, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में कास्टिज़म का लोग दंश झेल रहे हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्लास का दंश झेल रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर आप बिहार से हैं, पूर्वांचल से हैं, तो लोगों के दिमाग में ये लगता है कि आप पुअर क्लास है। अगर आप रिनाउंड, आपका पोजीशन नहीं है, तो आप पुअर क्लास से हैं, आपको लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि पूर्वांचल मोर्चा का गठन किया, और मेरे जैसे पीड़ित परिवार से आने वाले कार्यकर्ता के लड़के को सम्मान दिया, मंत्री बनाया। इसके लिए मैं पार्टी को आभार व्यक्त कर सकता हूँ। चूँकि घटना सिवान की है, तो सिवान से उठाकर मुझे दिल्ली लेके आया गया, तो मैं दिल्ली के शीर्ष नेताओं को और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ। आगे चलकर विधानसभा का चुनाव तो 25 में होगा, लोकसभा का भी चुनाव होगा, तो लग रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सिवान में मिलेगी? ये तो पार्टी को तय करना है। मेरी उम्र बहुत छोटी है, और अभी भी निरंतर अपने जितने भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, खासतौर से नीरज तिवारी जी और वीरेंद्र सचदेवा जी और दिल्ली के तमाम अभिभावक जितने नेतागण हैं, उनके सानिध्य में रह के भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है मुझे। और जैसा मुझे लगेगा, अगर पार्टी ने पिता के शहादत के बदले मुझे ये सम्मान दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी निश्चित तौर पर पार्टी सोचेगी, और पार्टी को सोचना भी चाहिए। ठीक है, एक और बात आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि
अभी आप बता रहे थे कि भाई आपको दुख हुआ वो मोहम्मद कैफ के साथ तेजस्वी यादव को मंच साझा करते देखकर। तेजस्वी यादव आपसे मुलाकात करे ना करे, साथ सामने खड़े होकर उनको समझाने का मौका ना मिले, कैमरा सामने है, क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? देखिए, पॉलिटिकली तो मैं इस चीज़ को नहीं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरे पिता के हत्याकांड का मामला है। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से बिहार के ऊपर जंगल राज का टैग लगा, बिहार के, मैं इस चर्चा में और इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं कि किसके परिवार ने किया, आपके परिवार ने किया और तमाम परिवारों ने किया और कितने क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग उसमें शामिल थे। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि एज अ यंगस्टर आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं। आपके पिताजी इस दुनिया में सलामत है, हमारे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं। कम से कम इस तरह के बैड एलिमेंट्स के साथ, इस तरह के आपराधिक छवि के लोगों के साथ, जिसके ऊपर केस की एक लंबी फेहरिस्त है, उसके साथ मन साझा करके कम से कम बिहार को जंगल राज के फिर उसी दौर में ढकेलने का प्रयास ना करें। और युवा होने के नाते इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बिहार को आप बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छे सोच, एक अच्छे समाज, एक अच्छे सोशल वर्कर के साथ आप फोटो शेयर करके समाज को कुछ दे सकते हैं। ऐसे तो ना आप समाज को कुछ दे पा रहे हैं, ना देश को कुछ दे पा रहे हैं। उल्टा जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा, एसडीपीडीएफ के द्वारा इनको चुनाव लड़ाया गया था जी। देश में आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल यह संस्था अब भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। तो इससे तो समाज को भी खतरा है और देश को भी खतरा है। तो कम से कम देश हित में एक युवा होने के नाते मेरी इस युवा अपील को जरूर मानेंगे, युवा होने के नाते भी और पीड़ित परिवार के एक पुत्र होने के नाते भी। बिल्कुल। पूरे मामले पर आप ये मानते हैं कि आपको न्याय मिला पिता की हत्या के बाद? मुझे लगता है कि इस केस में अगर मेरी आवाज़ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक जा रही है, बिहार के डीजीपी तक जा रही है और शीर्ष नेतृत्व के हमारे नेताओं तक जा रही है, तो अगर सही में अगर नियत और नियति है, पर्सनली मैं बात करूं हमारे परिवार और हमारे पिताजी की हत्या के बाद मेरे परिवार को इंसाफ दिलाने की, तो आज भी इस हत्याकांड में सीबीआई जांच की ज़रूरत है। अगर सीबीआई जांच की ज़रूरत सीबीआई अगर जांच कर लेती है इस केस की, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे केस में और भी जितने सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उनका नाम आगे आएगा। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करता हूं, आज भी मेरी माँ, मेरे फादर की तस्वीर बहुत बड़ी मेरे मतलब माँ के रूम के बगल वाले कमरे में, मतलब जहाँ डाइनिंग हॉल है वहाँ लगा हुआ है। तो माँ जब भी रात को उठती हैं, अगर कभी मैं रात को उस समय जगा हुआ रहता हूँ, तो ये बड़ा कचोटता है मेरे अंदर, मतलब मुझे भी पर्सनली कचोटता है। मेरी माँ पूछती है कि पापा के केस में क्या होता, कुछ मालूम चल आगे क्या होता। तो अगर सोचिए कि एक माँ है जो वीडो है आज के डेट में, जिन्होंने अपने पति को खोया है, मैं तमाम चीज़ें कर दूं, लेकिन वो चीज़ पूरा नहीं कर सकता हूं जो मेरी माँ ने खोया है। तो एटलीस्ट अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो मेरी माँ की उस गुहार को, उस पुकार को बड़ा ही संतोषजनक जवाब मिलेगा सरकार और सरकारी तंत्र के ठीक है हवाले से। सत्यम जी, ये बात कोई आम आदमी बोले तो समझ में आती है, आप तो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेताओं से आपका उठना बैठना है, तो आपकी जो है डबल इंजन वाली सरकार चल रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं उनसे रिक्वेस्ट करते सीबीआई? पिछले 6 तारीख को मेरी घोषणा हुई और मैं उस समय से ऑफिशियली दिल्ली में ही हूँ। अभी नीतीश कुमार जी फिर से सुशासन का कमान संभाल रहे हैं बिहार के अंदर। केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहयोग किया है उनको। मैं निश्चित तौर पर जब भी सिवान जाऊंगा, नीतीश कुमार जी के पास भी जाने का प्रयास करूंगा और ऑन द कैमरा बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पा रही है, तो वो मुझे स्पेस दे उन तक आने का। और बिहार के डीजीपी से भी मिल के और अनुरोध करूंगा कि अब तमाम चीज़ें अनुकूल हो चुकी हैं, अब किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है इस केस में सीबीआई जांच कराने को लेके। तो मेरा हाथ जोड़ के आग्रह होगा नीतीश कुमार जी से और सरकारी तमाम तंत्र के जो सारे आला कमान है उनसे भी कि सीबीआई जांच की शुरुआत होनी चाहिए इस केस में। और ये मान के चलिएगा कि सिर्फ इस केस में सीबीआई जांच होने से सिवान के और तमाम जो उस दौर में हत्याएं हुई थी उनके बारे में भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या जो एनडीए है या जो यहाँ का हम कह सकते हैं कि तंत्र है, पुलिसिया तंत्र है, या सरकार के में शामिल लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि रिजल्ट निकले? देखिए क्या है कि कई बार सरकार की स्थिरता जो है, अस्थिरता
अस्थिरता जो है वो हमारे केस को कई बार स्लो करती आई है। मुझे अब ऐसा लग रहा है, और मतलब आप अगर सच पूछिए तो मैं बड़ा स्लो हो गया था अपने फादर के केस को लेकर, और मतलब थोड़ा सा हतोत्साहित भी था। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और बिहार में सरकार बनी है, तो और जब से ये मैंने खबर देखा है तो मुझे मेरे अंदर से एक मतलब ऐसा लगता है कि पिताजी कभी भी रात को आके आवाज़ दे रहे हैं, या ऐसा लगता है कि एक पुत्र होने के नाते जो मेरा कम से कम फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ अदायगी ज़रूर पूरा करना चाहिए मुझे। और इसी फ़र्ज़ अदायगी को पूरा करने के लिए मैं रुख करूँगा अब दोबारा से और गंभीरता से कि इस केस में सीबीआई जांच को कैसे भी मैं स्वीकृत करा लूँ सरकारी तंत्र से, चलिए। ताकि सीबीआई जांच की ठीक तरफ है। यह केस बढ़ जाए। ठीक है, तो बिहार तक से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर कोई पक्ष है, कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म जरूर मिले। यहाँ पर सत्यम भारती जी हमारे साथ जुड़े थे, और जो बहुत आहत है तेजस्वी यादव की एक तस्वीर मोहम्मद कैफ के साथ मंच साझा करते हुए, कभी फूल लेते हुए देखने के बाद इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इनका मानना है कि इनकी पिता के हत्या में मोहम्मद कैफ का हाथ है, और ऐसे में उसको तेजस्वी के साथ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होना चाहिए। सीबीआई जांच की अपने पिता, जो इनके पिता हैं, उनकी हत्या 2014 में हुई थी, तो उस हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखना होगा ये डबल इंजन वाली सरकार जो है अपने पार्टी के अंदर बैठे सत्यम भारती की इस मांग पर कब गौर करती है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सत्यम जी आपका शुक्रिया।